हेलो। टॉपिक है ट्रायल बैलेंस एंड एरर। यानी ट्रायल बैलेंस क्या है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है और बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कुछ एरर होती है, उन एरर्स को क्या ट्रायल बैलेंस के थ्रू रेक्टिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। यानी उन एरर को हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी बिजनेस के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट 100% श्योर नहीं होती, यानी कुछ न कुछ एरर हो सकती है। तो उन एरर को ट्रायल बैलेंस के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो कौन सी ऐसी एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस के थ्रू फाइंड आउट हो सकती हैं और कौन सी ऐसी एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस के थ्रू भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। आज पहले हम ट्रायल बैलेंस को पढ़ेंगे, देन एरर्स को पढ़ेंगे। अब देखो थोड़ा बेसिक देखते हैं। बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन के बेस पर जब बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है तो हम बोल सकते हैं कि बेसिक फेज ऑफ अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करने की अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग फेज क्या है। सबसे पहले क्या किया जाता है, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। हर ट्रांजैक्शन के पीछे क्या है, एविडेंस होना जरूरी है, प्रूफ होना जरूरी है। वही प्रूफ, उसी प्रूफ के बेस पर क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री करते हैं। तो वो प्रूफ कौन होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, वो डॉक्यूमेंट है जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन का एविडेंस का काम करते हैं, प्रूफ का काम करते हैं। यानी जैसे अगर गुड्स परचेज किया है क्रेडिट के अंदर तो बिल तैयार किया जाता है, तो अपने को क्या मिलता है, बिल, इनवॉइस, कैश मेमो, ये सारे क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर क्या किया जाता है, वाउचर तैयार किया जाता है और वाउचर के बेस पर क्या तैयार की जाती है, एंट्री की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। हर ट्रांजैक्शन के पीछे उसका सोर्स डॉक्यूमेंट, उसका एविडेंस, उसका प्रूफ होना कंपलसरी है। देन बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद उन ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को कभी भी सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर रिकॉर्ड नहीं करते। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर क्या तैयार करते हैं, वाउचर तैयार करते हैं और वाउचर के बेस पे क्या किया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती है। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं या तो रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल के अंदर और या फिर रिकॉर्डिंग करते हैं सब्सिडरी बुक के अंदर। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि अगर बिजनेस का लेवल स्मॉल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, जर्नल के अंदर। और अगर बिजनेस का लेवल लार्ज है, यानी अगर बिजनेस बड़ा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट के को तो कौन सी बुक प्रिपेयर करते हैं, सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया, देन उन ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड किया, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया। और फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, या तो जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स के अंदर। जर्नल या सब्सिडरी बुक्स को क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर बोल सकते हैं बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं। क्लासिफाइंग का मतलब दे रखा था कि एक जैसे नेचर की ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। जैसे परचेज अकाउंट, परचेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है परचेज अकाउंट में आएंगी। कैश अकाउंट, कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है कैश अकाउंट में आएंगी। क्लासिफाई करने का मतलब क्या है, डिवाइड करना, यानी एक जैसे नेचर की ट्रांजेक्शन को एक जगह, अलग नेचर की ट्रांजेक्शन को अलग जगह। जिस बुक के अंदर इस तरीके के अकाउंट ओपन किए जाते हैं, अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग अकाउंट ओपन किए जाते हैं, उसको बोलते हैं लेजर बुक, लेजर अकाउंट। हर कंपनी का, जैसे ए लिमिटेड का लेजर अकाउंट है तो ए लिमिटेड का कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, सभी अकाउंट कहाँ ओपन किए जाते हैं, इस लेजर बुक में ओपन किए जाते हैं। लेजर बुक को क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री या फिर बोल सकते हैं प्रिंसिपल बुक। देखो जर्नल या सब्सिडरी बुक्स को बोला गया था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर बुक को बोला गया है बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री या फिर बोल सकते हैं प्रिंसिपल बुक। उसके बाद क्या है, क्लासिफाइंग करने के बाद समरी तैयार की जाती है। समरी किसके बेस पर तैयार करते हैं, जब देखो कभी कभी टीचर्स अपने को बोलते थे कि कल इस चैप्टर की समरी तैयार करके लेके आनी है। समरी का मतलब क्या होता है, उसका पूरा जो आपने पढ़ा है उसका निचोड़ निकालना है उस चैप्टर का। तो यहाँ पर क्या पॉइंट दे रखा है, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है इस लेजर बुक के अंदर जितने भी अकाउंट ओपन किए गए थे
उन सभी अकाउंट का क्या निकाला जाता है, बैलेंस निकाला जाता है। याद रखना, लेजर बुक के अंदर जितने भी अकाउंट ओपन किए थे उन सभी अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है और उस बैलेंस के बेस पर क्या तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे और जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो आज का अपना लेक्चर, आज की अपनी क्लास भी क्या है, ट्रायल बैलेंस और उससे रिलेटेड एरर। तो देखो, समरी का मतलब क्या दे रखा था कि इस लेजर बुक के अंदर जितने अकाउंट ओपन किए थे उन सभी अकाउंट का बैलेंस निकालकर हम क्या तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को शो करता है। वो कैसे शो करेगा, अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जोड़ इक्वल आता है तो क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को शो करता है। कौन, ट्रायल बैलेंस। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा है, लेजर है, सोर्स डॉक्यूमेंट है, जर्नल है या फिर ट्रायल बैलेंस है, जिनके बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक किया जाता है, तो वो है ट्रायल बैलेंस। या फिर क्वेश्चन पुट हो सकता है कि बेसिक फेज ऑफ अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग प्रोसेस की कौन से स्टेप के अंदर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है, तो किसके अंदर, समराइजिंग के अंदर। यानी अकाउंटिंग प्रोसेस के समराइजिंग कंसेप्ट के अंदर, समराइजिंग फेज के अंदर ट्रायल बैलेंस को तैयार किया जाता है और ट्रायल बैलेंस के बेस पर क्या तैयार करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। फिर क्या करते हैं, इस ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम क्या तैयार करते हैं, फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। और किसी भी कंपनी के, किसी भी बिजनेस के फाइनल अकाउंट किसको बोलते हैं, फाइनल अकाउंट बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेकंड है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है और बैलेंस शीट से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। जब रिजल्ट को क्या करते हैं, एनालाइज और इंटरप्रेट कर देते हैं, यानी उसका निचोड़ निकाल के उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं, तो क्या करते हैं, कम्युनिकेट टू यूजर्स होते हैं। यानी बिजनेस से रिलेटेड जो पब्लिक है, जो यूजर्स हैं, जो उस कंपनी के अंदर, उस बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं, उन पर्सन को क्या किया जाता है, वो इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोवाइड की जाती है। तो ये क्या है, ये अपनी अकाउंटिंग की प्रोसेस है और अकाउंटिंग की प्रोसेस के किस फेज के अंदर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है, तो आपका आंसर होगा समराइजिंग के अंदर। और ट्रायल बैलेंस से क्या पता चलता है, ट्रायल बैलेंस से कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी का पता चलता है। वो कैसे पता चलता है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जोड़ क्या होता है, इक्वल होता है। उससे क्या पता चलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अर्थमेटिक एक्यूरेसी 100% है, ओनली अर्थमेटिक एक्यूरेसी। अब अपने को पढ़ना है कि ट्रायल बैलेंस क्या है और कैसे प्रिपेयर करते हैं और उससे रिलेटेड क्या एरर है। अब पढ़ते हैं अपन व्हाट इज ट्रायल बैलेंस एंड फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, एक अकाउंट नहीं है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर। यानी लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की क्या है, स्टेटमेंट है। कौन, ट्रायल बैलेंस। टेस्ट द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। कहने का मतलब क्या है, लेजर बुक के अंदर जितने भी अकाउंट ओपन किए जाते हैं उन सभी अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की जो लिस्ट तैयार की जाती है, जो सूची तैयार की जाती है, जो स्टेटमेंट तैयार की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट जो किसके बेस पर प्रिपेयर की जाती है, लेजर के अंदर ओपन किए गए अकाउंट का बैलेंस निकालकर इस बैलेंस से क्या प्रिपेयर किया जाता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। ट्रायल बैलेंस किस चीज का टेस्ट है, बुक्स ऑफ अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी का टेस्ट है। किस चीज का, ओनली अर्थमेटिक एक्यूरेसी का टेस्ट है। कौन, ट्रायल बैलेंस है। तो इन शॉर्ट का क्या बोल सकते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ओपन किए गए लेजर बुक के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स का जो बैलेंस निकलता है उस बैलेंस के बेस पर क्या तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को शो करता है। कैसे पता चलेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट अर्थमेटिक रूप से एक्यूरेट है, सही है।
अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का बैलेंस ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड के बैलेंस के इक्वल है, बराबर है, तो बोलेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट एकदम एक्यूरेट है। किस रूप में? ओनली अर्थमेटिक रूप में। ओनली अर्थमेटिक रूप में बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड के बैलेंस के इक्वल होता है, इसका रीजन क्या है? सीधा क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि कौन से रीजन की वजह से ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड के बैलेंस के बराबर है? वो है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की वजह से ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का जोड़ क्रेडिट साइड के जोड़ के बराबर होता है। हालांकि ट्रायल बैलेंस कभी भी डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे प्रिपेयर नहीं होता, ध्यान रखना। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड के बैलेंस के बराबर होता है। रीजन है, क्या रीजन है? डबल एंट्री सिस्टम। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम लिखे जाएंगे, जो पर्टिकुलर्स के अंदर जो मदें लिखी जाएंगी, वो सभी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर किस बेस के अंदर रिकॉर्ड की गई थी? डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर रिकॉर्ड की थी। इसलिए उन आइटम्स के बेस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्या होगा? बराबर होगा। और वो बैलेंस बराबर होना किस चीज को प्रूव करता है? डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना है। लेकिन पॉइंट ध्यान रखना कि ट्रायल बैलेंस खुद कभी भी डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे प्रिपेयर नहीं किया जाता। देखो, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और मशीनरी अकाउंट, मैंने ये अकाउंट यहाँ शो किए हैं आपको इस ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ आइटम को शो करके इसका डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस इक्वल शो करने के लिए। मान लो कैश, ये सारे अकाउंट कहाँ ओपन किए जाते हैं? सभी अकाउंट ओपन होते हैं लेजर बुक के अंदर। लेजर के अंदर कैश अकाउंट को ओपन कर रखा था और कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा था, अज्यूम करो 50,000। कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा था, अज्यूम करो 50,000। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा था, अज्यूम करो क्रेडिट 1 लाख। और मशीनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा था, अज्यूम करो 50,000। 50,000 मशीनरी का डेबिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस 1 लाख और कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस 50,000। अब ये क्या है? बैलेंस निकाल के दे रखा है किसका? लेजर के अंदर ये अकाउंट ओपन कर रखे हैं, इन अकाउंट का बैलेंस। अब इन अकाउंट के बैलेंस के बेस पे क्या तैयार करते हैं? ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना है। देखो अब इनकी एंट्री कैसे करनी है। कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो मैं कहाँ शो करूंगी? ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ लिखूंगी टू कैश अकाउंट, टू नहीं कैश अकाउंट ओनली, क्योंकि टू और बाय हम अकाउंट के अंदर शो करते हैं और ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। देखो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, नोट अकाउंट, इसलिए हम टू वगैरह टू या बाय वर्ड का यूज नहीं करेंगे। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है? डेबिट बैलेंस हो है और बैलेंस है 50,000। बैलेंस है डेबिट बैलेंस और बैलेंस है 50,000। नेक्स्ट अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ शो किया कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस है और बैलेंस है 1 लाख। क्रेडिट बैलेंस है और बैलेंस कितना है? 1 लाख। नेक्स्ट है हमारे पास मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कितना है? 50,000 और बैलेंस कौन सा है? डेबिट। मैंने शो किया इधर मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, बैलेंस है 50,000। सिर्फ मैंने 3 ही अकाउंट का एग्जांपल लेके उसके बेस पे ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करके दिखाया आपको। अब देखो डेबिट साइड का एडिशन कितना है? 1 लाख, और क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना है? एडिशन कितना? 1 लाख। तो मैंने आपको यही बताया था कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड के बैलेंस के इक्वल है। ये शो कर रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट अर्थमेटिक रूप से एक्यूरेट है, सही है। तो देखो यहाँ पर क्या है? डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड के बैलेंस के इक्वल है। तो ये क्या शो कर रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को शो कर रहा है। ट्रायल बैलेंस कभी भी एक लंबे टाइम ऑफ पीरियड के लिए तैयार नहीं किया जाता, ये किसी फिक्स डेट को प्रिपेयर किया जाता है। देखो मैंने इधर लिखा है एज एट 31 मार्च, जो भी ईयर हो, जैसे 2024। तो देखो ट्रायल बैलेंस के नीचे कभी भी एज एट के अलावा कुछ भी नहीं लिखा मिलेगा, यानी फॉर द पीरियड नहीं लिखा मिलेगा। ये एक लंबे टाइम के लिए तैयार नहीं किया जाता, ये बल्कि ये एक फिक्स डे के ऊपर तैयार हो जाता है। जैसे ये ट्रायल बैलेंस किस दिन तैयार किया गया है? 31 मार्च 2024 को तैयार किया गया है। इसलिए ट्रायल बैलेंस के नीचे क्या लिखा होता है? एज एट, यानी किसी एक दिन तैयार किया जाता है, एक डेट पर। लंबे टाइम के दौरान इसमें एंट्री नहीं होती है। तो ये क्या देखा था कि ट्रायल बैलेंस क्या है?
ट्रायल बैलेंस के अंदर ये जो लेजर के अंदर अकाउंट ओपन किए जाते हैं, इन अकाउंट का बैलेंस निकालकर हम क्या तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। उसका एडिशन क्या है, डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड के बैलेंस के हमेशा इक्वल होता है। अब देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस की फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट है लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर। लेजर बुक के अंदर जितने भी अकाउंट ओपन किए थे उन सभी अकाउंट के क्या होता है, बैलेंस निकाला जाता है और उस बैलेंस की लिस्ट कहाँ प्रिपेयर की जाती है, वो लिस्ट को क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। यानी लेजर बुक के अंदर जितने भी अकाउंट ओपन किए जाते हैं उन अकाउंट का बैलेंस निकालकर हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, फर्स्ट फीचर। सेकंड बोलता है कि जस्ट ए स्टेटमेंट नोट अकाउंट, जस्ट ए स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है, ओनली ए स्टेटमेंट नोट अकाउंट। क्योंकि अकाउंट क्या है, अकाउंट इस शेप में बनता है, इस साइड को बोलते हैं डेबिट साइड और इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। मैंने ट्रायल बैलेंस का नीचे फॉर्मेट दे रखा है। इस साइड क्या लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है नेम ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट अकाउंट फॉर्मेट नहीं है। थर्ड दे रखा था कि नाइदर ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मैंने यही बताया था कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड के बैलेंस के बराबर होता है, रीजन है डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन ट्रायल बैलेंस खुद कभी भी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता। डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर ट्रायल बैलेंस में कभी एंट्री नहीं होती। तो नाइदर ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ओनली ए वर्क पेपर, ओनली एक स्टेटमेंट है, एक वर्क पेपर है जो किसका बैलेंस होता है, इन अकाउंट्स का बैलेंस निकालकर उसके बेस पर प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है प्रिपेयर एट एनी टाइम। इसको कभी भी प्रिपेयर किया जा सकता है, ये नहीं है कि एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा था 31 मार्च को, इसको कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, 30 अप्रैल को, 30 सितंबर को, 30 अक्टूबर को, 1 अप्रैल को, 1 दिसंबर को, कभी भी ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन प्रिपेयर करने के लिए फॉर द पीरियड कभी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, एज एट 31 मार्च, एज एट 31 अप्रैल, एज एट 1 जन। ये है ट्रायल बैलेंस। देखो, प्रिपेयर एट एनी टाइम, कभी भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर एट ए पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर किया जाता है, जैसे इधर किस दिन प्रिपेयर किया गया था, 31 मार्च को। नेक्स्ट है ओनली अर्थमेटिक एक्यूरेसी, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को शो करता है, नोट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी। यानी ये गारंटी नहीं लेता, ये सिर्फ अर्थमेटिक एक्यूरेसी को शो करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जब एंट्री की गई थी, कहाँ, जर्नल या सब्सिडरी बुक्स के अंदर, और उसके बाद लेजर के अंदर पोस्टिंग की थी और लेजर का बैलेंस निकालकर उसके बेस पर तैयार किया गया स्टेटमेंट होता है, ओनली अर्थमेटिक एक्यूरेसी को शो करेगा। और अर्थमेटिक एक्यूरेसी शो होती है डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। तो इसमें क्या पढ़ा आपने कि ट्रायल बैलेंस क्या है और ट्रायल बैलेंस के फीचर्स क्या है और ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ एरर, यानी आज का टॉपिक है ट्रायल बैलेंस एंड एरर। तो अब टॉपिक अपने पास टाइप ऑफ एरर, यानी कितने टाइप्स की एरर होती हैं जो ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट डाल सकती हैं या नहीं डाल सकती। देखो, एरर अफेक्टेड ट्रायल बैलेंस, दो प्रकार की एरर हैं, एरर अफेक्टेड ट्रायल बैलेंस, एरर नॉट अफेक्टेड ट्रायल बैलेंस। ऐसी एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं और दूसरी ऐसी एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती हैं। यानी इन एरर को, अगर ये एरर ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस का एडिशन बराबर नहीं होगा डेबिट और क्रेडिट साइड का। यानी ये वो एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस के थ्रू हमें पता चल सकती है कि ये एरर हुई है। यानी इन एरर को ट्रायल बैलेंस के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है। ये सभी एरर ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। इफेक्ट डालने का मतलब है ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का जोड़ क्रेडिट साइड के जोड़ के बराबर नहीं होगा। इसलिए इन एरर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मान लो अगर ये वाली एरर है, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन की और फिर बाद में हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, अगर ट्रायल बैलेंस का एडिशन बराबर नहीं हुआ, यानी अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का जोड़ क्रेडिट साइड के जोड़ के बराबर नहीं हुआ, तो हम फिर से वापस कहाँ जाएंगे, हम फिर से वापस लेजर बुक के अंदर जाएंगे। लेजर बुक के अंदर देखेंगे कि किस अकाउंट के अंदर एक साइड एंट्री हुई है या फिर किस अकाउंट के अंदर एक साइड 2 बार एंट्री हुई है। यानी
इन सभी एरर को फाइंड आउट किया जा सकता है लेजर के थ्रू, लेजर में जाकर के। ये सारी एरर कौन सी हैं जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। इफेक्ट डालने का मतलब है ट्रायल बैलेंस के थ्रू इन एरर को फाइंड आउट किया जा सकता है। फर्स्ट एरर है रोंग कास्टिंग। रोंग कास्टिंग का मतलब है जोड़ गलत लगा लेना, यानी एडिशन गलत कर लेना। मान लो राम का अकाउंट ओपन कर रखा था, राम अकाउंट के अंदर इधर डेबिट साइड के अंदर कुछ अमाउंट शो थी, इधर क्रेडिट साइड के अंदर कुछ अमाउंट शो कर रखी थी, लेकिन राम के अकाउंट का एडिशन गलत निकाल लिया और यानी राम के अकाउंट का जोड़ गलत निकाल लिया। उसकी वजह से मान लो अज्यूम करो राम के अकाउंट का जो वो एडिशन बनना था वो 50,000 बनना था दोनों साइड। बैलेंस कितना निकला, मैंने निकाला 40,000। कितने की गड़बड़ होगी, 10,000 की गड़बड़ होगी। जब मैं 50,000 की बजाय मैं 40,000 को ट्रायल बैलेंस के अंदर शो करूंगी तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का जोड़ क्रेडिट साइड के जोड़ के बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा, वापस से अगर दोनों साइड का जोड़ बराबर नहीं हुआ ट्रायल बैलेंस का, तो फिर मैं वापस चेक करने के लिए कहाँ जाऊंगी, लेजर के अंदर जाऊंगी। फिर मैं सभी अकाउंट को चेक करूंगी कि 10,000 से अमाउंट कहाँ पर ज्यादा है, यानी मैंने गलत जोड़ लगाया है उसका। तो फर्स्ट है रोंग कास्टिंग। रोंग कास्टिंग का मतलब है किसी अकाउंट का जोड़ गलत निकाल लेना, एडिशन गलत निकाल लेना। दूसरा है पोस्टिंग टू द रोंग साइड। लिखना तो था अमाउंट डेबिट साइड के अंदर और मैंने किसी अकाउंट के अंदर गलती से क्रेडिट साइड के अंदर एंट्री कर दी, तो उस एरर को भी ट्रायल बैलेंस के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है। देखो डेबिट के बजाय क्या है, क्रेडिट साइड के अंदर एंट्री करनी है, या हो सकता है कि क्रेडिट के बजाय डेबिट साइड में एंट्री कर दी हो गलती से। पोस्टिंग टू रोंग अमाउंट, अमाउंट ही गलत लिख दी। करना था मैंने एंट्री 50,000 से, मैंने एंट्री कर दी 40,000 से। तो मैं अगर गलती से रोंग अमाउंट की एंट्री होगी तो उसको भी किसके थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है, ट्रायल बैलेंस के थ्रू। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग इन वन साइड एंट्री। हम गलती से मान लो राम एंट्री, मान लो कोई भी एंट्री अज्यूम करो आप, जैसे मैंने राम को पेमेंट की, राम को पेमेंट की तो एंट्री क्या बनाऊंगी, राम डेबिट टू कैश। मैंने कैश अकाउंट के अंदर तो राम के नाम की एंट्री कर दी, बट राम अकाउंट के अंदर कैश की एंट्री नहीं की। तो ये क्या है, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग वन साइड एंट्री। एक साइड की एंट्री को और बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना ही भूल गए। उस एरर को कहाँ फाइंड आउट किया जाएगा, इस ट्रायल बैलेंस के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट है डबल पोस्टिंग इन सिंगल अकाउंट। एक अकाउंट के अंदर दो बार पोस्टिंग कर दी। जैसे राम अकाउंट के अंदर क्या लिखना था, ये जूम करो, ये राम अकाउंट बना रखा है मैंने, मेरे को इधर लिखना था टू कैश। टू कैश ये ट्रांजेक्शन है 10,000 की, मैंने दो बार 10,000 लिख दिया, एक बार फिर से लिख दिया टू कैश 10,000। अब क्या किया है, डबल है पोस्टिंग इन सिंगल अकाउंट। एक अकाउंट के अंदर मैंने दो बार पोस्टिंग कर दी, तो क्या है, ये वन साइडेड है। ये क्या है, ये ट्रायल बैलेंस के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है। फिर क्या है, एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंस ऑफ लेजर। कभी कभी ऐसा होता है कि जब लेजर का बैलेंस निकाल रहे हैं उस टाइम पर बैलेंस के अंदर गड़बड़ हो जाती है, यानी बैलेंस निकालने के अंदर, बैलेंस ब्रोक डाउन के अंदर कुछ गलती हो जाती है। तो ये वो सारी एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। इन सभी एरर को ट्रायल बैलेंस के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है। आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, इनमें से कोई भी एक एरर दी जाएगी और तीन एरर इस साइड से दे देंगे। क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि इनमें से कौन सी एरर है जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट डालती है या ट्रायल बैलेंस के थ्रू फाइंड आउट की जा सकती है। फर्स्ट एरर है रोंग कास्टिंग, जोड़ गलत लगाना। पोस्टिंग टू रोंग साइड, गलत साइड पोस्टिंग करना, डेबिट साइड करना था मैंने क्रेडिट साइड कर दिया गलती से। पोस्टिंग टू द रोंग अमाउंट, अमाउंट गलत लिख दी, अब एंट्री थी 50,000 की, मैंने शो कर दिया 40,000 से। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग वन साइड एंट्री, एक साइड एंट्री, एक ही साइड एंट्री की डेबिट। मान लो एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, मैंने सिर्फ डेबिट वाली एंट्री की, क्रेडिट वाली एंट्री करना भूल गई। डबल पोस्टिंग इन सिंगल अकाउंट, एक अकाउंट के अंदर दो बार एंट्री कर दी। एरर ऑफ टोटलिंग इन बैलेंस ऑफ लेजर, मान लो राम के अकाउंट का मैंने बैलेंस निकाला और बैलेंस निकाल दिया गलत। तो ये सारी एरर कौन सी हैं, ये सारी एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, इफेक्ट डालती हैं। अब हम पढ़ेंगे एरर नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ये वो एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती, यानी ट्रायल बैलेंस का सम इक्वल आएगा। इन एरर को हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। अब इन एरर को फाइंड देखेंगे हम।
अब उन एरर को शो करेंगे, उन एरर को एक्सप्लेन करेंगे जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालती, जिन एरर को ट्रायल बैलेंस के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर सकते। एरर नोट अफेक्टेड ट्रायल बैलेंस, उसमें फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है भूल गए, यानी जब फर्स्ट टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री करते हैं, यानी जब जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स के अंदर एंट्री करते हैं, हम उसी टाइम पर किसी भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, यानी जर्नल में ही रिकॉर्ड नहीं किया। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट की प्राइमरी बुक यानी जर्नल के अंदर ही किसी एंट्री को अगर रिकॉर्ड नहीं किया, तो उस एंट्री का ट्रायल बैलेंस से कोई पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमने जब जर्नल में ही रिकॉर्ड नहीं किया तो उसके बाद फाइनल अकाउंट में उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट है वो कौन सी एंट्री है, एरर है एरर ऑफ ओमिशन, यानी जो ट्रांजेक्शन हम भूल गए वो ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालती, क्योंकि उस ट्रांजेक्शन का बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई रिकॉर्ड नहीं। सेकंड है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब है अगर मान लो किसी पर्सन को 420 का कमीशन देना था और उसको 240 के नाम से जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। ध्यान करना, कहाँ रिकॉर्ड किया है, जर्नल के अंदर। अगर जर्नल के अंदर एंट्री 420 से करनी थी और मैंने एंट्री 240 से कर दी, अब हर जगह 240 रुपए शो कर रहा है, जहां भी जर्नल हो, लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो। तो इस एरर को कभी भी फाइंड आउट नहीं किया जा सकता किसके थ्रू, ट्रायल बैलेंस के थ्रू, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर हर जगह 420 की जगह जो सही था उसकी जगह गलत क्या लिखा गया, 240 लिखा गया, उसी के नाम से उसी अमाउंट से एंट्री हुई है। थर्ड है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग का मतलब दे रखा था कि एक एरर को दूसरी एरर से रेक्टिफाई कर दिया गया। एरर दोनों है, ए अकाउंट में भी एरर है, बी अकाउंट में भी एरर है, लेकिन ए अकाउंट की एरर को बी अकाउंट से रेक्टिफाइड कर दिया और बी अकाउंट की एरर को ए अकाउंट से रेक्टिफाइड कर दिया। कैसे? कंपनसेटिंग एरर का मतलब है वन एरर इज न्यूट्रल बाय अदर एरर। एग्जाम्पल देखो, अगर राम के अकाउंट में मेरे को 50 रुपए डेबिट करने थे और मैंने गलती से 500 रुपए डेबिट कर दिए, लेकिन श्याम के अकाउंट में मेरे को क्या करना था, 500 रुपए डेबिट करने थे और गलती से मैंने 50 रुपए डेबिट कर दिए। ये क्या है, दो अकाउंट के अंदर दोनों गलती है, राम के अकाउंट में भी गलती है, श्याम के अकाउंट में भी गलती है, लेकिन एक अकाउंट की गलती दूसरे अकाउंट की गलती से रेक्टिफाई हो रही है, ठीक हो रही है। अकाउंट में हालांकि दोनों में गलती हुई है। देखो एग्जाम्पल देते हैं, राम अकाउंट और इधर लिखते हैं श्याम अकाउंट। देखो राम के अकाउंट में मान लो मेरे को 50 रुपए डेबिट करने थे और श्याम के अकाउंट में मेरे को 500 रुपए डेबिट करने थे, ये थी सही एंट्री। लेकिन मैंने गलती से राम के अकाउंट में 500 रुपए डेबिट कर दिए, ये रॉन्ग है। और श्याम के अकाउंट में मैंने गलती से कितने कर दिए, 50। देखो दोनों साइड क्या है, दोनों साइड का एडिशन देखो आप, कितना है 550, कितना है 550। देखो हालांकि दोनों ट्रांजेक्शन गलत हैं, 50 की जगह मैंने क्या लिखा, सॉरी 50 लिखना था मैंने 500 लिखा, 500 लिखना था मैंने 50 लिखा। दोनों अकाउंट के अंदर एंट्री गलत हो रखी है, लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या शो कर रहा है, 550। यानी वो एरर है जो क्या है, कंपनसेट कर रही है, एक एरर दूसरे एरर को रेक्टिफाई कर रही है, इक्वल कर रही है। नेक्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब है, इस एरर का मतलब दे रखा था, मैंने कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस मान लिया है। मान लो मैंने किसी भी मशीनरी को परचेज किया, तो मैंने मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उस मशीनरी को लाने के लिए अगर कुछ भाड़ा पे किया है, कुछ रेंट पे किया है, तो वो क्या है, मशीनरी के अकाउंट में डेबिट करना था, लेकिन मैंने गलती से उसको रिपेयर का अकाउंट में डेबिट कर दिया। देखो नेचर किस था, कैपिटल एक्सपेंस थी। कैपिटल एक्सपेंस कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में दिखाएंगे कि इतने की मशीनरी आई है कैश में। मशीनरी को लाने तक, बिजनेस में लाने तक का जितना भी खर्चा है वो मशीनरी के अकाउंट में आएगा, लेकिन मैंने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंस यानी रिपेयर अकाउंट के डेबिट में शो कर दिया, यहाँ शो कर दिया। तो देखो यहाँ पर भी डेबिट है, यहाँ पर भी डेबिट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टोटल इक्वल आएगा। जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे ना, एट द एंड रिजल्ट नील बराबर नील होएगा, लेकिन कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को मैंने रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस में शो कर दिया, लेकिन इस एरर का ट्रायल बैलेंस के थ्रू पता नहीं चलता अपने को। नेक्स्ट है एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। रॉन्ग अकाउंट यानी गलत अकाउंट के अंदर एंट्री कर दी। मोहन को मैंने पैसे दिए, मोहन को मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मैंने मोहन के अकाउंट में एंट्री करने की बजाय राम के अकाउंट में एंट्री कर दी।
राम मोहन का अकाउंट उतने से कम शो कर रहा है, राम का अकाउंट उतने से ज्यादा शो कर रहा है। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे तो डेबिट साइड के अंदर देखो, यहाँ डेबिट में लिखना था, यहाँ भी मैंने डेबिट में लिख दिया, सिर्फ अकाउंट चेंज हुआ है, जगह सेम है, डेबिट डेबिट, सिर्फ अकाउंट चेंज हुआ है। इस एंट्री को भी, इस एरर को भी ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पांचों की पांचों एरर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। एरर नॉट इफेक्टेड ट्रायल बैलेंस, ऐसी कौन सी एरर है जो ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करती, ट्रायल बैलेंस के थ्रू फाइंड आउट नहीं होती? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर क्या है, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। इन पांचों एरर को ध्यान रखना है। देखो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर कंपनसेटिंग एरर, और एक बच गया एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। तो ये पांचों एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालती। यानी इन ट्रांजेक्शन की वजह से, जैसे क्या हुआ था, आप जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया तो अभी ट्रायल बैलेंस के ऊपर उसका तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड थी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो एक एरर तो है, लेकिन उसको बैलेंस शीट सॉरी ट्रायल बैलेंस के थ्रू फाइंड आउट भी नहीं किया जा सकता। ये सभी एरर ऐसी है। अगर मान लो हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर रहे थे, देखो अगर मान लो हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर रहे थे, लेजर फोलियो, ये डेबिट बैलेंस आएगा, इधर क्रेडिट बैलेंस आएगा, इधर आता है नेम ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ अकाउंट्स। अब देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या है, डेबिट साइड का जोड़ क्रेडिट साइड के इक्वल आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड का जोड़ क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं होता है, तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? सीधा क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? सस्पेंस अकाउंट। कब ओपन करते हैं? जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का जोड़ क्रेडिट साइड के जोड़ के बराबर नहीं होता है। अब सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अज्यूम करो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसको शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में। अगर सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको शो करते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर। ध्यान रखना, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट साइड बैलेंस शो करेंगे एसेट साइड में, सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट साइड का बैलेंस शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड के अंदर। सस्पेंस अकाउंट देखो लिख रखा है, जब ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता, टैली का मतलब है अगर दोनों साइड का जोड़ इक्वल नहीं होता, उस टाइम पर कौन सा अकाउंट ओपन होता है? सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। और सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। कैसे? देखो मान लो यहाँ पर 5000 की कमी है, इधर का बैलेंस बन रहा है 50,000, इधर का बैलेंस बन रहा है 40,000, 45,000। देखो कितने अमाउंट की कमी है? 5,000 की। इस 5,000 के अमाउंट की कमी, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? ये है डेबिट बैलेंस। इस बैलेंस को कहाँ शो करेंगे हम? बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के अंदर शो करेंगे। ऐसे ही अगर इस साइड का बैलेंस कम हो तो कहाँ शो करेंगे उसको? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर शो करेंगे। अब देखो टॉपिक है मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के कितने मेथड है। तो 3 मेथड के बेस पर हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है बैलेंस मेथड, सेकंड है टोटल अमाउंट मेथड, थर्ड है टोटल कम बैलेंस मेथड। देखो फर्स्ट मेथड के अंदर क्या किया जाएगा? बैलेंस मेथड। इसके अंदर क्या किया जाएगा? जब भी लेजर के अंदर अकाउंट ओपन की जाएगी, जैसे यहाँ पर है राम का अकाउंट, ये है कैश अकाउंट। अब इसके अंदर क्या किया जाएगा? यहाँ पर बैलेंस निकाला जाएगा, यानी डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है। इस बैलेंस के बेस पे क्या किया जाएगा? ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाएगा। टोटल अमाउंट मेथड क्या बोलता है? टोटल अमाउंट मेथड बोलता है कि इन अकाउंट का बैलेंस नहीं निकालेंगे, इन अकाउंट की क्या देखेंगे? टोटलिंग देखेंगे, यानी राम के अकाउंट की टोटल, कैश के अकाउंट की टोटल, परचेज के अकाउंट की टोटल, यानी लेजर बुक के अंदर ओपन किए गए सभी अकाउंट्स का टोटल निकाला जाएगा। उस टोटल के बेस पर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे। देन नेक्स्ट मेथड है टोटल कम बैलेंस मेथड। देखो
इसमें दोनों मिक्स है, टोटल और बैलेंस। इसके अंदर क्या है, सभी लेजर के अंदर ओपन किए गए अकाउंट का बैलेंस भी निकाला जाएगा और साथ में क्या है, सभी अकाउंट्स का टोटल भी। इसके अंदर 4 कॉलम बनेंगे, 2 कॉलम बनेंगे डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल, 2 कॉलम बनेंगे बैलेंस का, डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है। तो ये मेथड है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के। फर्स्ट मेथड है बैलेंस मेथड, अकाउंट जो भी अकाउंट ओपन किए गए थे सभी अकाउंट का बैलेंस निकाल के प्रिपेयर किया जाएंगे। सेकंड है टोटल अमाउंट मेथड, सभी अकाउंट का टोटलिंग ली जाएगी, डेबिट और क्रेडिट दोनों की, उस टोटलिंग के बेस पर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे। टोटल कम बैलेंस मेथड, इसमें टोटल भी लिया जाएगा और बैलेंस भी निकाला जाएगा। टोटल और बैलेंस दोनों के बेस पर क्या प्रिपेयर करेंगे, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने फर्स्ट पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस क्या है, क्या उसके फीचर्स हैं, कैसा उसका फॉर्मेट है। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करती हैं, इफेक्ट करती हैं, और कुछ ऐसी एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती, यानी ऐसी एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस के थ्रू फाइंड आउट भी की जा सकती हैं और नहीं भी फाइंड आउट की जा सकती। जो एरर ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती, जिन एरर को ट्रायल बैलेंस से फाइंड आउट नहीं किया जाता, वो 5 एरर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है अपने को। और ये 3 मेथड हैं जिनके बेस पर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। ये अपना है ट्रायल बैलेंस का टॉपिक। थैंक यू।